नमस्कार। स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिराक इक्वेशन से रिलेटेड, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन फ्रॉम डिराक। ठीक है, तो जब हमने डिराक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था, तब हमने एक पॉइंट कंक्लूड किया था कि डिराक states the property of spinning of electron means डिराक ने बहुत अच्छी तरीके से स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सबको बताया था इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। जबकि यही स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लेन जॉर्डन का एक ड्रॉबैक था, क्योंकि क्लेन जॉर्डन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो डिराक ने किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, मतलब स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन का एग्जिस्टेंस बाय डिराक इक्वेशन ड्राइव करना काफी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जैसा कि हमने डिराक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन देखा है, फिर डिराक इन प्रोबेबिलिटी डिराक इक्वेशन इन करंट दैट फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड करंट डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूजिंग डिराक, ये सब हमने टॉपिक देख लिया ऑलरेडी। और आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिराक हैमिल्टोनियन इन द स्टेशनरी सेंट्रल फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल वी आर इज, तो हम सभी को पता है कि डिराक हैमिल्टोनियन जो है वो H इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप प्रीवियस डिराक रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस देख सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्री पार्टिकल वगैरह। तो हैमिल्टनियन जो है वो है सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। ठीक है, अगर पोटेंशियल वी आर है सेंट्रल फील्ड का। ठीक है, फॉर ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स द टॉर्क इज जीरो। तो हमें पता होता है कि कोई भी पार्टिकल अगर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स हो तो जो टॉर्क होता है टोटल वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम जाहिर सी बात है कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो कंजर्व रहने का मतलब क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम एक तरफ से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्लासिकली द एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन इन द सेंट्रल फील्ड। ठीक है, तो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी जो है वो क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम है और वो क्या होता है, इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब कांस्टेंट होता है इन द सेंट्रल फील्ड। ये क्लासिकली हमको पता है। ठीक है, लेकिन वी शेल नाउ सी वेदर दिस इज सो डिराक्स थ्योरी और नॉट। मतलब डिराक थ्योरी में भी ये यही कंसेप्ट आता है कि नहीं, ये हम मतलब हम देखेंगे। क्लासिकली तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेंट्रल फील्ड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन हमको डिराक इक्वेशन में ऐसा हो रहा है कि नहीं, डिराक थ्योरी में वो देखना है। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स एनी ऑपरेटर दैट कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन H इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये हमको पता है। अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है, अगर आपने ऑपरेटर्स देखा हुआ है, कम्यूटेटर अलजेब्रा अगर देखा हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो फिर भी मैं भी सोच रहा हूँ कि कम्यूटेटर अलजेब्रा में एक टॉपिक में मतलब सॉल्व कर ही दूं हैमिल्टोनियन का, स्पेशली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम Lx Ly। तो जैसा कि अब हमको पता है इन क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आपको पता नहीं तो आप पता कर लीजिए कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एनी ऑपरेटर दैट कम्यूट्स विथ हैमिल्टोनियन, कोई भी ऑपरेटर हो अगर उसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन, ठीक है, मतलब हैमिल्टोनियन के साथ अगर वो कम्यूट हो जाता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। हम क्या ले रहे हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अब एक बात ध्यान रखना आप, जो हम एल कहते हैं वो हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो यहां पर हम एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ले रहे हैं, तो आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये एल एक्स क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्स कंपोनेंट। अब देखिए ये तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, इज इक्वल टू एल एक्स एच, उन दोनों का कम्यूटेशन। ठीक है, तो एल एक्स तो एल एक्स ही है और एच का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। ठीक है, अब देखिए
अल्फा डॉट पी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है अल्फा और पी में। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूं एल एक्स तो सेम ही रहेगा, सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। अगर अल्फा डॉट पी का मैं निकालू प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। ओके, अब तो अब जो इन इन सब का जो कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर एल एक्स का मतलब इन, तो एल एक्स commute with alpha x px, lx commute with alpha y py, lx commute with alpha z pz। ये प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स है, अगर आपको पता हो तो आप देख लेना, अगर पता नहीं है तो आप रेफरेंस कर देना, ठीक है, ले लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि हाल ही में कम्यूटेटर अलजेब्रा के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊँ, रिलेशन विद पॉइजन ब्रैकेट्स वगैरह, तो उससे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर बात के बारे में, और एक मैंने शायद प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर बनाया भी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो ऑपरेटर्स में, ठीक। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर हम इसको एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही है, आई एच का डेल सॉरी डी एल एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू दिस। ओके, अब एक्सपांड करने के बाद देखिए आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड है ही, राइट हैंड साइड में एल एक्स सी अल्फा एक्स पी एक्स, फिर एल एक्स सी अल्फा वाई पी वाई, एल एक्स सी अल्फा जेड पी जेड प्लस एल एक्स बीटा एम सी स्क्वायर प्लस एल एक्स वी ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एल एक्स कम्यूट विथ एनर्जी क्वांटिटी इन एच एक्सेप्ट पी वाई पी जेड, मतलब पी वाई पी जेड के साथ एल एक्स सॉरी पी वाई पी जेड को छोड़ के सभी कंपोनेंट एनर्जी क्वांटिटी के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके साथ एल एक्स कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एक्स सी अल्फा एक्स पी एक्स इक्वल टू एल एक्स बीटा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स वी ऑफ आर, सबके साथ कम्यूट कर रहा है। तो कम्यूट करना मतलब क्या होता है कि उनका वैल्यू इक्वल टू जीरो होना है, ठीक है। मीन्स पी वाई और पी जेड को छोड़ के, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है, बीटा एम सी स्क्वायर है, वी ऑफ आर है, ये तो पी वाई पी जेड कंपोनेंट नहीं है, तो इनके साथ एल एक्स कम्यूट कर रहा है, ठीक है। देयर फॉर वी गेट, तो हमारे पास इन सभी का वैल्यू जीरो आ गया, तो हमारे पास रिमेनिंग बचता क्या है, आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी इक्वल टू एल एक्स सी अल्फा वाई पी वाई, एक टर्म ये बचता है, और एक टर्म एल एक्स सी अल्फा जेड पी जेड, ठीक है। क्योंकि एल एक्स सी अल्फा एक्स पी एक्स का वैल्यू जीरो होता है, इनके साथ कम्यूट कर रहा है, एल एक्स बीटा एम स्क्वायर का भी वैल्यू जीरो होता है और उसका भी वैल्यू जीरो होता है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन नंबर ये है, तो ये फाइनली इसी मीन्स इस टर्म में आता है एल एक्स सी अल्फा वाई पी वाई प्लस एल एक्स सी अल्फा जेड पी जेड, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन थ्री से अगर मैं राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म कंसिडर करूँ, अगर इस टर्म को मैं कंसिडर कर सकता हूँ एल एक्स सी अल्फा वाई पी वाई, तो इससे मैं सी अल्फा वाई को बाहर निकाल सकता हूँ कम्यूटेशन के, ठीक है। तो अंदर जो रहेगा वो है एल एक्स पी वाई। ध्यान रखना, अगर आपको पता नहीं है तो थर्ड ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेटर हो तो उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो सी अल्फा वाई एल एक्स पी वाई, ठीक है। अब एल एक्स पी वाई का वैल्यू वाई पी जेड मीन्स एल एक्स को हम वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई लिख सकते हैं, और पी वाई तो पी वाई है। अब ये कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी। तो आर मेरा क्या होता है, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ठीक है। और पी जो होता है अगर इनका क्रॉस करें इसके साथ, तो पी जो होता है वो क्या होता है, आई पी एक्स प्लस आई पी वाई प्लस आई पी जेड, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि कैसे निकालना पड़ता है, हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो आई जे के यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड, और ये जो टर्म है पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, एल, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो एल है वो क्या है, आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड, ठीक है। अब देखिए अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो मेरे पास आई, तो ये लाइन छोड़ देंगे हम, तो क्या आ जाएगा मेरा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है।
अब अगर मैं जेक वाला टर्म कंसिडर करता हूं तो ये रोज छोड़ देता हूं मैं, तो मेरा आता है एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। और अगर मैं के वाला टर्म कंसिडर करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये जो आई वाला टर्म है वो आई एल एक्स के साथ कंपेयर होगा। दैट मीन्स एल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो आप यहां पर देख लीजिए, इसीलिए हमने Lx के प्लेस में, ये जो Lx है उसके प्लेस में मैंने वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई लिखा है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें पता होता है कि आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सी अल्फा वाई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब वाई पी जेड को मैं डायरेक्टली पी वाई के साथ कम्यूट कर सकता हूँ, और माइनस जेड पी वाई को पी वाई के साथ। ये कम्यूटेटर अलजेब्रा का मतलब प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सी अल्फा वाई वाई पी जेड पी वाई माइनस जेड पी वाई मतलब सेम ही है। अब देखिए वाई पी जेड पी वाई को मैं और थोड़ा अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, वाई पी जेड माइनस वाई पी जेड पी वाई और माइनस जेड पी वाई ऑफ पी वाई। तो ये जो है इसका पी वाई अगर पी वाई के साथ कम्यूट हो जाएगा जेड पी वाई के साथ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर का सिस्टम क्या होता है, अगर मैं एक्स और वाई को कम्यूट करूं सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको खोल के देख लीजिए, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक, अब फिर से वाई वाई पी जेड माइनस वाई पी जेड पी वाई, तो इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वाई पी जेड, तो इसका वाई पी वाई का वैल्यू होता है आईटा एच कट और पी जेड। ठीक है, माइनस 0। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये था, मतलब इसके बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, सी अल्फा वाई आईटा एच कट पी जेड। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू होता है। सिमिलरली अगर आप सेकंड टर्म को भी इसी तरह से अगर कम्यूटेटर अलजेब्रा का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको सेकंड टर्म जो मिलेगा एल एक्स सी अल्फा जेड पी जेड का वैल्यू मिल जाएगा सी अल्फा जेड माइनस आईटा एच कट पी वाई। ठीक है, तो अब इन दोनों को मुझे इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में, इसीलिए मैंने इसको 4 5 दे दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इक्वेशन 3 इल्ड्स, मतलब इक्वेशन 3 जो है उसमें अगर हम 4 और 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा आईटा एच कट डेल डेल एक्स है ही, सॉरी डेल एल एक्स बाई डेल टी, और राइट हैंड साइड में मेरा एक हो जाएगा सी अल्फा वाई आईटा एच कट पी जेड प्लस सी अल्फा जेड माइनस आईटा एच कट पी वाई। यहाँ से आईटा एच कट कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो जो ये टर्म है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है कि ये कॉम्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप याद रखना। तो यहां से एक चीज आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है ये इक्वेशन, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि डी एल एक्स अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मेरे पास मान लीजिए डी एल एक्स अपॉन डी टी, अगर मेरा डी एल एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाता तो मैं कह सकता था एल एक्स इज कॉन्स्टेंट। ये हमको पता है, अगर कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन अगर 0 हो जाता है तो वो टर्म कांस्टेंट होता है। लेकिन इस केस में मेरा जो एल एक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जबकि क्लासिकली हमको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फील्ड में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, तो डी एल एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, सो एल एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हेंस हम क्या कह रहे हैं, हेंस इन डिराक थ्योरी द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये एल एक्स है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉट ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो डिराक थ्योरी में हमें क्या मिल रहा है, जो ऑर्बिटल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और वो क्या सेंट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि क्लासिकली ये कांस्टेंट था।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं कि एल डज नॉट कम्यूट विथ एच, हमने कॉम्यूटेशन निकाला था, ठीक है ना, एल एक्स और एच का। आप अगर प्रीवियस टॉपिक्स देखेंगे, प्रीवियस अगर मैं रिकेपिचुलेट करता हूं तो आईटा एच का डीएल एक्स अपॉन डी टी क्या था? कम्यूटेशन ऑफ एल एक्स एंड एच, मीन्स एल और एच का कम्यूटेशन। तो एल और एच का कम्यूटेशन हमारा 0 आना चाहिए था, जो आया नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों कम्यूट नहीं हुए आपस में। तो दैट मीन्स व्हाट? एल डज नॉट कम्यूट विथ एच। नाउ हमारे पास है एक, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि एल अगर कम्यूट होना हो एच के साथ तो हमको किसी और एक ऑपरेटर को लाना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड वन ऑपरेटर सो दैट द सम ऑफ एल एंड द ऑपरेटर इज देन ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। मतलब कोई ऐसा ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा जिसको हमें एल के साथ मतलब सम ऐड करना पड़ेगा, और फिर वो दोनों जो मतलब ऑपरेटर्स है वो साथ में मिलके एच के साथ कम्यूट कर जाए, ठीक है। तो और मोशन क्या हो? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने एंड कैन बी इंटरप्रेटेड एज टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब एल तो क्या है? अब एक बात मैं यहां से सॉर्ट आउट कर देता हूं। एल टोटल एंगुलर मोमेंटम जो जे होता है वो क्या होता है? एल प्लस एस, वो हमको पता है। तो इस हिसाब से भी आप मान सकते हैं कि हमने एक ऐसा कुछ टाइप का मतलब ऑपरेटर चुना है एस, जो एल के साथ एडिंग होने के बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम दे रहा है एक एक। दूसरा वो क्या हो रहा है? ये जो एल प्लस एस जो कंपोनेंट है वो एच के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, we need to find one operator so that sum of L and operator is then a constant of motion and can be interpreted as total angular momentum। तो अब जो हमने ऑपरेटर फाइंड किया है वो सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा 0 0 सिग्मा। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये आप थोड़ा अभी याद रख लेना, क्योंकि ये डिराक मैट्रिसेस से आया हुआ टर्म है, और मैं जब डिराक मैट्रिसेस करा दूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स क्या है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, सिग्मा डेक्स जो है वो सिग्मा 0 0 सिग्मा। लेट अस टेक एक्स कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटर सिग्मा, ठीक है। मान लिया हमने ऑपरेटर सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा का अगर मैं एक्स कंपोनेंट लूंगा तो एज यूजुअल जैसे हमने पहले निकाला था एज यूजुअल उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो आई एच का डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी टी, जो पहले क्या था? आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ सिग्मा, क्योंकि हम दूसरे ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अब सिग्मा, क्योंकि सिग्मा को हमें एल के साथ मिलाना है और फिर हमें कांस्टेंट ऑफ मोशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लेता हूं लेट अस टेक एक्स कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटर। तो आई एच का डी सिग्मा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश एच, ठीक है। यहाँ पर एल एक्स था एच, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स डैश एच। प्रीवियस जैसे हमने प्रीवियस एल एक्स और एच का कम्यूटेशन निकाला था सेम एज यूजुअल वैसा ही है, ठीक है। अब देखो सिग्मा का जो ऑपरेटर का वैल्यू है वो मैंने लिखा था, आप याद रख लेना इसको, सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स, ठीक है। दैट इज आईटा एच का डी सिग्मा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश, और एच का वैल्यू क्या है हमको पता है? सी अल्फा डॉट प्लस पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। तो इसको फिर से उसी तरह से एक्सपांड करेंगे तो सिग्मा एक्स डैश और यहाँ पर सी अल्फा पी एक्स प्लस अल्फा पी वाई प्लस अल्फा पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। अब बट सिग्मा एक्स कम्यूट्स विद एवरी क्वांटिटी इन अबव इक्वेशन एक्सेप्ट वाई जेड। पहले वाला जैसा टर्म था वैसा ही है, जैसा पहले एल एक्स किसके साथ कम्यूट हो रहा था? सिर्फ सभी कंपोनेंट के साथ हो रहा था, सिर्फ पी वाई और पी जेड के साथ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा वाई और अल्फा जेड के साथ नहीं हो रहा है, सॉरी अल्फा वाई और अल्फा जेड के साथ नहीं हो रहा था। तो अब सिग्मा एक्स डैश बीटा माइनस बीटा सिग्मा एक्स डैश, बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीटा का वैल्यू होता है 1 0 0 माइनस 1, ये बीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। ये बीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। और सिग्मा एक्स का वैल्यू हमको पता है, सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स, और बीटा का 1 0 0 माइनस 1 माइनस फिर बीटा पहले 1 0 0 माइनस 1 और फिर सिग्मा, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा सिग्मा एक्स 0 0 माइनस सिग्मा एक्स 0 0 माइनस सिग्मा एक्स। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0।
मीन सिग्मा एक्स डैश बीटा माइनस बीटा सिग्मा एक्स डैश 0। अब सिमिलरली सिग्मा एक्स डैश अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स सिग्मा एक्स, अल्फा का जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा इज 0 सिग्मा एक्स 0, ठीक है। और सिग्मा एक्स का जो डैश का जो वैल्यू होता है सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स इंटू अल्फा क्या क्या है 0 सिग्मा एक्स 0 माइनस 0 सिग्मा एक्स, ठीक है, और सिग्मा एक्स 0 एंड दिस ऑन, फिर ये भी टर्म जो आ रहा है वो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो 0। अब ये जो सिग्मा अल्फा फिर बीटा है वो मैट्रिक्स डिराक मैट्रिसेस के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप याद रख लेना ये टर्म्स, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चला कि अगर मैं सिग्मा एक्स डेक्स को बीटा के साथ कम्यूट कराता हूं तो भी 0, ठीक है ना, ठीक है ना। और मैं अल्फा एक्स के साथ कम्यूट कराता हूँ फिर भी 0, मतलब अल्फा एक्स के साथ 0 आ रहा है। तो मेरा बच कौन सा टर्म रहा है, मतलब बचने वाला टर्म मेरा कौन सा है, ये एक टर्म है मेरा जो कि अल्फा वाई पी वाई और एक है अल्फा जेड पी जेड। तो ये दोनों टर्म, तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 7 जो रिड्यूस होके आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 अभी, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगा, आई एच का डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश, और मेरा टर्म कौन सा बच गया, सी अल्फा वाई पी वाई और सी अल्फा जेड पी जेड जिसके साथ कम्यूट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स मैं कह सकता हूँ सिग्मा एक्स डैश सी अल्फा वाई पी वाई एंड सिग्मा एक्स डैश सी अल्फा जेड पी जेड, यस। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एक्स और अल्फा वाई का जो, क्योंकि सी पी जेड तो बाहर निकल जाएगा, तो सिग्मा एक्स डैश और अल्फा वाई का अगर मैं कॉम्यूट निकालू तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 2i अल्फा जेड, ठीक है। अगर आपको पता नहीं आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन निकाल के देख सकते हैं मैट्रिक्स का सिर्फ वैल्यू बिठा के, ठीक है ना। सिर्फ अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सिग्मा एक्स डैश और अल्फा जेड है इसका वैल्यू क्या आता है -2i अल्फा वाई। अच्छा चलिए मैं फिलहाल एक सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, ठीक है, बता देता हूँ। तो एक में निकाल देता हूँ, ये वाला मैं टर्म निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, सिग्मा एक्स डैश, ठीक है, अल्फा वाई, इनका कम्यूटेटर निकालना है, ठीक है। तो उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, सिग्मा एक्स डैश अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई सिग्मा एक्स डैश, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एक्स डैश का जो मैट्रिक्स है हमको पता है वो क्या है, सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स, ठीक है। और अल्फा वाई का जो मैट्रिक्स है वो क्या है 0 सिग्मा एक्स, ठीक है, 0 सिग्मा एक्स, सॉरी अल्फा वाई, तो ये वाई हो जाएगा 0 सिग्मा वाई 0, ठीक है, माइनस सिमिलरली सिग्मा वाई, सॉरी अल्फा वाई, ये हो जाएगा 0 सिग्मा वाई 0, और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स 0 0 सिग्मा एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ इस टाइप का आएगा 0 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -0 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 0, ठीक है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू क्या आता आईटा सिग्मा जेड, ठीक है, और यहाँ पर आ गया मेरा आईटा सिग्मा जेड, और यहाँ पर 0 -0 माइनस ऑफ आईटा सिग्मा जेड, यहाँ पर भी माइनस ऑफ आईटा सिग्मा जेड, और यहाँ पर आ गया 0। अब अगर आप माइनस से माइनस मतलब माइनस कर देंगे 0 - 0 तो 0 ही है, तो ये टोटल जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है 2i अल्फा जेड, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमारे पास जो
सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 2i अल्फा जेड, और सिमिलरली सिग्मा एक्स डैश माइनस अल्फा जेड का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है -2i अल्फा वाई। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 8 में आप पुट कर दीजिए दोनों वैल्यूज। जब आप इक्वेशन 8 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आई एच का डी सिग्मा एक्स बाई डी टी रहेगा, और राइट हैंड साइड जो मेरा रहेगा उसमें C2i अल्फा जेड पी जेड, क्योंकि सी अल्फा वाई बाहर था, ठीक है ना। तो इसका जो कॉम्यूटेटर है सिग्मा एक्स डैश और हमने अल्फा वाई का निकाला, तो सी अल्फा वाई तो सॉरी सी पी जेड बाहर था, तो C2i अल्फा जेड पी जेड प्लस C-2i अल्फा वाई पी जेड। ठीक है, अब यहाँ से 2ic कॉमन ले लेते तो अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड। ठीक है, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड में हाफ एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हाफ एच कट से मैंने इस साइड में मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आईटा एच कट डी बाई डी टी हाफ एच कट से मल्टीप्लाई किया, और मेरा है क्या सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू आईटा एच कट। ठीक है, क्योंकि 2ic है तो एक 2 से 2 कैंसिल, तो यह हो गया आईटा एच कट सी अल्फा जेड पी वाई माइनस अल्फा वाई पी जेड। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 10 मान लिया हमने। अब एडिंग 6 एंड 10, तो एडिंग 6 एंड 10, तो मैं 6 वाला इक्वेशन आपके सामने रख देता हूं। ये देखिए 6 वाला इक्वेशन जो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो 6, क्योंकि मुझे दोनों एंगुलर मोमेंट, ये हमने दूसरा ऑपरेटर लिया था और पहला जो ऑपरेटर था उसको भी ऐड करना है, मैंने कहा था। तो दोनों ऑपरेटर को ऐड करने के बाद अगर कॉम्यूटेशन विथ एच 0 आ जाता है तो वो क्या होगा कांस्टेंट। दैट मीन्स अब दोनों को हम ऐड कर रहे, देखिए आई लेफ्ट हैंड साइड आई एच का डी एल एक्स बाई डी टी प्लस राइट हैंड साइड ऑफ दिस आई एच का डी बाई डी टी ऑफ हाफ एच कट सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब देखिए 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 0 कैसे होगा, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में करेक्शन है, यहाँ पर एक माइनस है। ठीक है, माइनस आई एच कट सी अल्फा जेड पी वाई। तो अब जो इन दोनों को इक्वेशन अगर राइट हैंड साइड इक्वेशन इक्वेट करता हूँ मैं 6 और 10 का, तो राइट हैंड साइड मेरा 0 आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज यूजल 0। अब देखिए सॉरी एज यूजल रहता है, राइट हैंड साइड मेरा 0। अब देखिए आईटा एच कट मेरा कॉमन है, मैं कॉमन लेकर राइट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब 0 कर देता हूँ। तो मेरा जो बचता है वो क्या बचता है, डी बाई डी टी ऑफ एल एक्स प्लस हाफ ऑफ एच कट सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन 0 होता है दैट मीन्स दिस टर्म इज कांस्टेंट। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि हाँ ये टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम कोई भी ऑपरेटर दूसरा अगर हम कंसिडर करते हैं और उसका अगर वो अगर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या है कांस्टेंट। अब एल क्या है, एल क्या है, एल मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो ये तो कुछ डेफिनेटली रहा होगा ना। तो यही जो टर्म है, सिर्फ ये वाला जो टर्म है, ये क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हम देखते हैं अभी, हेंस J equal to L plus half h cut sigma dash commutes with h and therefore can be taken as total angular momentum। J हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम बना हुआ, हमने मान लिया कि वो जो टोटल फिगर था उसको हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि L के साथ हमारे पास L के साथ इस टर्म को जब हमने ऐड किया है तभी ये जो टर्म है ये कम्यूट हुआ है h के साथ, मीन्स h के साथ इसका कम्यूट हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ मोशन इन सेंट्रल फील्ड। दैट मीन्स विथ this term can be considered as spin angular momentum s equal to half h cut sigma dash, वो क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यही जो मेन जो था, डिराक ने स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसके रिजल्ट में उन्होंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम को प्रूव भी कर दिया था। थैंक यू।